हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q सअभाज्य होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य का मतलब होता है P/Q दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों का HCF 1 हो जाना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले जानेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत दशमलव प्रसार वही है जो जिसको भाग लगाने पर वह पूरा पूरी कट जाए, यानी अगर पॉइंट के बाद पूरा पूरी कट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे 17/4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा कितना? 4.25। यह क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद यह पूरा पूरी कट जाता है, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार यानी कि वह पॉइंट के बार बार वह रिपीट होता जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 10/3, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3.333 आते ही रहेगा। डिवाइड कर देख सकते हैं। अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 1 बार में 1 बचा, 3 या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। एक तरह से और भी यह कर सकते हैं कि यानी अगर Q का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका होना चाहिए 2n इंटू 5m के रूप का अगर है तो वह क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इनके अलावा कोई भी अगर और संख्या है तो वह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे m और n एक क्या होगा? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, उसको पूर्ण संख्या होती है। या 2 हो सकता है, 2 क्योंकि 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए समझाने के लिए, Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, यानी केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए। अगर Q को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, यानी देखते हैं यहाँ 3/2 है इंटू 2/2 है इंटू 5/1, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अब समझेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार क्या है। Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए, उसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। यानी अगर Q को अभाज्य गुणनखंड करें तो हो जाएगा 3² इंटू 2 5, या अगर आ गया 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो वह क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको क्या करेंगे? जो नीचे जो अंक दिया हुआ है उसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। जब अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2m या 5n का रूप में आ गया तो वह क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। चलिए इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125, 5 से काटेंगे तो 625 बार में, फिर अब 5 से कट जाएगा 125 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में कटेगा। तो इसको लिख सकते हैं
3125 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितना बार दिया? 5 बार। तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। ठीक है। अब देखो यह 5 पर पावर n के रूप में आ गया, तो यह क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे 3125 के गुणनखंड 5 पर पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। तो क्या करेंगे? 8 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। ठीक है। तो यह क्या आ गया? 2 पर पावर 3 के रूप में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 8 के गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर 64/455 को नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। चलिए 455 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे कटेगा? 5 से। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 91 बार में कट जाएगा। फिर यह 7 से कट जाएगा 13 बार में, फिर यह 13 1 बार में कट जाएगा। तो इस 455 का गुणनखंड क्या हुआ? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें देखेंगे यह क्या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m का रूप का है? नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? यह अशांत आवर्ती है। तो एक लाइन नीचे लिख देंगे 455 के गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। अब क्या करेंगे? नीचे इसको अगर कट रहा है तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। तो इसको काटने पर कितना आ रहा है? 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, इसको काटेंगे तो 320 बार में काटेगा। तो इसको क्या होगा? 3/320। 320 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना बार में जाएगा? या 2 से काटेंगे 160 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 80 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 40 बार में, फिर 2 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में चला जाएगा, फिर 5 बार 1 बार में चला जाएगा। 320 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5 कितना है? 2 पर पावर 6 इंटू 5। या देखो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का है, तो यह क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिख देना अतः
320 के गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है अतः दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343 को, इसको सॉल्व करेंगे तो 343 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 को जब 343 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 7 पर पावर 3। तो यह क्या है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का नहीं है, तो यह क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, 343 के गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 को इसको दर्शाना है कि यह प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया है। तो यह क्या, 2 पर पावर 3, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। अभाज्य गुणनखंड विधि दिया हुआ है के रूप में दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 के गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है यह गुणनखंड के रूप में दिया गया है, तो 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 के 10 गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर 5, यह भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया है। तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 के गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत है। क्योंकि यहाँ अलावा 2 पर पावर m और 2 पर 5 पर पावर 7 यहाँ दिया गया है, तो इसके अलावा 7 पर पावर 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6/15, इसको सॉल्व करेंगे। अगर यह क्या कट रहा है, दोनों में ये क्या होगा, 6/15 कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 बराबर 2/5। 5 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 5 पर पावर 1, ठीक है। तो यह इसको लिख देंगे 5 के गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप में है अतः दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 35/50, यह भी कट रहा है 35, 7 पचे 35, 5 से कट रहा है 7 बार में
10 बार बराबर कितना होगा 7/10। 10 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 इक्वल टू क्या होगा 2 × 5। इसको लिख देंगे 10 के गुणनखंड 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77/210। अब 77/210 को अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, इसको 7 से कट जा रहा है 11 बार में बटा 30 बार में। 30 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 एक बार में कटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 30 = 2 × 3 × 5। यह क्या है 2 और 5 के रूप में है, लेकिन एक के अलावा 3 भी है, तो यह क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। तो इसको लिख देंगे 30 के गुणनखंड 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है।